Hello students, welcome to Oasis Education's YouTube channel. Today we are going to discuss trigonometric function. तो trigonometric functions हम पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आता है कि ट्रिगोनोमेट्री ये कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा आपको? क्योंकि ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं है। ऑब्वियसली आपने 10th में 9th में सुना होगा, बट इसका रियल मीनिंग क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ओके, जो दो ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन एंड मेट्रोन से बना है, ओके। और उसका सिंपली उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका सिंपल मीनिंग है टू मेजर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्रिगोन का मीनिंग 3 है और मेट्रोन का मेजर, ओके। तो ये वर्ड ऐसे बना। तो ये तो बात हो गई ट्रिगोनोमेट्री के मीनिंग की। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ने क्यों वाले। तो आपको कुछ साइन थीटा, कोस थीटा ऐसा आपने प्रीवियस जो चैप्टर्स है, यानी कि प्रीवियस स्टैंडर्ड 10th में 9th में सुना होगा। उसमें आप ट्राइंगल की जो साइड्स थी, सपोज़ कि ये ABC, तो उनका रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे ये साइन थीटा, कोस थीटा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनली क्यों फाउंड हुआ था? सो द सब्जेक्ट वर ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व द सब्जेक्ट was originally developed to solve complex geometric problems। तो कुछ कठिन सवाल थे जियोमेट्री के, उसको सोल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री ओरिजिनली डेवलप हुआ था। इनका यूज़ कौन कौन कर रहे थे पिछली शताब्दी में, यानी कि काफ़ी वर्षों पहले। ये कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं। तो जो सी कैप्टन्स थे, सी कैप्टन्स, ओके, वो नेविगेशन के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते थे टू नेविगेट, ओके। फिर जो सर्वेयर्स थे, वो क्या करते हैं? टू मैप आउट न्यू लैंड्स। तो जो उन लोगों ने नया कोई अगर महाद्वीप फाइंड आउट किया हो, कोई लक्षद्वीप फाइंड आउट किया हो, या कोई नया लैंड, सपोज़ कि कोई समंदर में जा रहा है शिप लेके और उनको एक नया लैंड मिले, तो उसको मैप आउट कैसे करें? उसका डायमीटर क्या है, आई मीन अगर उसकी पेरीमीटर क्या है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ओके। तो इन सब मेजरमेंट्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री का काफ़ी सालों से यूज़ होता था। एंड मॉडर्न डे में आपको पता है ये कहाँ पे यूज होता है? इंजीनियरिंग में, ऑब्वियसली साइंस में, सर्किट्स में, सभी जगह पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है। सपोज़ कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो तो ऑब्वियसली आप उसकी हाइट मेज़र करेंगे, उसकी लेंथ, ओके। वहाँ पे अगर कोई, मतलब ये सब सिविल इंजीनियरिंग का काम है।
तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है। तो मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन तो काफ़ी लंबा हो सकता है, बट एक बात आपको बता दूँ कि ये म्यूज़िक में भी इसका यूज़ होता है। कैसे कि जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स उसको ट्यून करना पड़ता है तभी वो अच्छी तरह से बजते। तो उसके ट्यूनिंग में भी और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जब उसको बनाते हैं तभी ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है। तो अब हम अपनी मेन स्टडी पे आते हैं। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे हम, क्योंकि अगर आपको कोई बिल्डिंग चढ़नी हो तो ऑब्वियसली आपको अगर ये कोई बिल्डिंग है तो आपको फर्स्ट फ्लोर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। तो इसका फर्स्ट फ्लोर क्या है, वो है एंगल। आपको ये बात पता होनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले कि एंगल क्या है। तो अभी हमारा टॉपिक है एंगल। एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंगल की डेफिनेशन है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial point। तो कोई भी गिवन रे है उसको अगर हम रोटेट करें उसके इनिशियल पॉइंट से, तो उस रोटेशन को ही हम, जो रोटेशन करके उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी उसके बीच में जो रोटेटेड डिस्टेंस होगी उसी को हम एंगल बोलते हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन हुआ उसका मेजरमेंट सिंपली एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये हमारी इनिशियल रे थी, ओके, तो उसको हमने इतना रोटेट किया इस डायरेक्शन में, तभी जब रोटेट करके हमें जो रे मिलती है उसको हम टर्मिनल रे बोलते हैं। तो ये हमारा एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ओके, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई एंगल की बात कि भाई क्या है एंगल। इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बारे में आपको पता चला कि भाई ये इनिशियल रे है। इनिशियल रे यानी जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन, और ये टर्मिनल रे। ओके, और ये हमारा रोटेशन हुआ, यही है हमारा एंगल। सपोज हमने रोटेशन उल्टी डायरेक्शन में की, जैसे कि ये हमारा रे है और उसको इस डायरेक्शन में हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने रोटेट किया। तो यहाँ पे कौन सी रे इनिशियल होगी और कौन सी टर्मिनल। तो ऑब्वियसली अगर ये ए पॉइंट पे थी तो ये हमारी इनिशियल रे बन गई और ये टर्मिनल रे बन गई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका रोटेशन हुआ, तो उसने एक एंगल बनाया। तो एंगल के कितने टाइप है ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव। तो अगर सपोज हमने इस इनिशियल रे जो है उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया, ये हमारी टर्मिनल रे बन गई। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कौन सा एंगल है, पॉजिटिव एंगल। तो हमेशा याद रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज
रोटेशन हो रहा है, रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तब जो एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। क्लियर? नाउ नेगेटिव एंगल की बात कर ले। तो ये बात अब हम करने वाले हैं नेगेटिव एंगल के बारे में। तो सपोज कि ये हमारे ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, ओके। और हमने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रे को हमने रोटेट किया है तो तभी जो एंगल मिलेगा हमें वो नेगेटिव एंगल कहलाएगा, नेगेटिव एंगल। ओके, इसको नेगेटिव बोलते हैं जनरली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वांटिटी हो तो उसको हम मेज़र करते हैं, तो एंगल को किस में मेज़र करें? सो एंगल को हम उनके मतलब एंगल के 2 यूनिट है मेजरमेंट के लिए। कौन से? तो एक तो है डिग्री एंड अनदर वन इज रेडियन। ओके, ये 2 यूनिट है जिससे हम एंगल को मेज़र करते हैं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 रेडियन, पाई रेडियन, ओके, 2 पाई रेडियन, ऐसे करते हैं। और एंगल को हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल बना तो उसको थीटा बोलेंगे, ओके। और अल्फ़ा और बीटा, ओके, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, ये एक नोटेशन, पर जनरली हम थीटा की फॉर्म में ही उसको लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू डिग्री मेजर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, डिग्री मेजर। तो डिग्री में मेजर एंगल को हम कैसे करें? सो इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th part of complete revolution, then the angle is called 1 degree. ओके, तो अगर हमने रोटेशन किया, ओके, और वो रोटेशन इनिशियल जो है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, देन द एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360th पार्ट हो हमारा रोटेशन, देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। आपको समझाता हूँ फिगर के ज़रिए कि सपोज ये हमारा सर्कल, क्लियर, और यहाँ पे ये हमारा इनिशियल रे हो गया, सपोज उसको ए नाम दिया, और यहाँ पे ये टर्मिनल रे हो गया, उसको हमने बी नाम दिया, और हमने थीटा जितना उसको रोटेट करवाया। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब होगा कि भाई ये जो टर्मिनल रे है वो इनिशियल रे पे आ जाए, यानी कि फाइनल रे और
इनिशियल रे में कोई अंतर ना हो, सेम ही हो। ओके, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। और अच्छे से समझाऊँ तो आपको ये समझना है कि हमारा जो सर्कल है वो सपोज 360 पॉइंट्स से बना। ओके, तो ये यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाओगे तो ये 360th पॉइंट आ जाएगा, जो 1 ही है। ओके, यानी कि 1 एंड 360 जो है वो सेम ही वो है पॉइंट। तो ये 90 हो गया, 90 यहाँ से ये 90 पार्टिकल, ये 180 पॉइंट्स नॉट पार्टिकल, ये 270 पॉइंट्स एंड है 360 पॉइंट। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 पार्टिकल है, 1 2, फिर यहाँ पे 3 पार्टिकल होगा। तो ये 1 और 2 के बीच में जो एंगल बना है उसी को हम 1 डिग्री बोलें। अगर ये सर्कल 360 पॉइंट्स से बना, यहाँ पे जो 1 और 2 पॉइंट्स जो है उन दोनों के बीच में जो एंगल मेडअप हो रहा है उसी को हम 1 डिग्री बोलें। अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री, 1 डिग्री को हम मिनट में लिख सकते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये स्केल है। ओके, जैसे कि 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ पे 1 घंटे की जगह डिग्री है, और यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नाउ कुछ एंगल्स की बात कर ले डिग्री में। तो ये जो एंगल है ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये हमारा इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। ओके, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? अगर ऐसा रोटेशन हो यहाँ से यहाँ तक, तब जो ये एंगल बनेगा वो 270 डिग्री कहलाए। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन का तो आपको पता ही है कि ये हो ऐसे, तो ये 360 डिग्री। यानी कि डिग्री का मतलब एंगल जो है उसका मेज़र डिग्री में मैक्सिमम कितना होगा, 360। उससे ज़्यादा डिग्री में नहीं हो सकता। ओके, 361 डिग्री नहीं हो सकता, ओनली 360 डिग्री। ओके, 1 डिग्री हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है, 359 हो सकता है डिग्री, बट 361 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री इज 360। नाउ मूविंग ऑन टू रेडियन मेजर। तो यहाँ पे रेडियन मेजर की बात करें, ओके, तो सपोज ये मैंने एक सर्कल, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ। ओके, ये हमारा सर्कल हो गया, और ये हमारी एक्सिस है, एक्स वाई। ओके, ये -y डायरेक्शन और ये -x डायरेक्शन। यहाँ पर सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसकी रेडियस r है सर्कल। रेडियन मेजर क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई द एंगल सबटेंडेड
by a unit arc at the center of unit circle is known as 1 रेडियन। क्लियर होगी बात कि अगर इसका मीनिंग ये है कि ये हमारी ए टू बी आर्क हो गई जिसकी लेंथ 1 मीटर या 1 यूनिट है, इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो भी 1 है। अगर ऐसा केस हो कि भाई 1 यूनिट की रेडियस है और 1 यूनिट की आर्क, तब जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। क्लियर? इससे सादी भाषा में कोई आपको समझाएगा नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कि अगर आर्क की लेंथ 1 यूनिट हो, रेडियस की लेंथ और उसका मेज़र कह दो वो 1 यूनिट हो, तब जो एंगल फॉर्म होगा उसको 1 रेडियन बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन होता है कि 1 यूनिट यानी कितना। ओके, तो सपोज कि हमारा ये सर्कल है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। 1 यूनिट का मीनिंग ये है कि लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ रेडियस मस्ट बी इक्वल। ओके, यानी कि ये अगर 20 यूनिट हो तो रेडियस भी 20 यूनिट होनी चाहिए, तभी जो एंगल फॉर्म होगा वो 1 रेडियन होगा। क्लियर? यहाँ पे अगर लेंथ सपोज कि 1200 मीटर हो तो यहाँ पे रेडियस भी 1200 मीटर होनी चाहिए, तभी एंगल जो फॉर्म होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अगर यहाँ पे लेंथ 20 यूनिट हो और रेडियस 30 यूनिट हो, तब एंगल फॉर्म होगा वो 1 रेडियन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ रेडियस आर नॉट सेम। ओके, नाउ एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी आर्क हो गई और ये हमारा एंगल ओके। और यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो तब हमें एंगल कितना मिलता है? 1 रेडियन। ये तो हमने अभी प्रूव किया था। डेफिनेशन ही यही है कि अगर आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है तब हमें जो एंगल मिलेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। सपोज आर्क की लेंथ एल हो तब हमें एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो सपोज वो थीटा मिल रहा है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे होगी? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा? आर थीटा इज इक्वल टू एल, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये हमारा एंगल हो गया। तो ये एक फॉर्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, और यहाँ से हम एल इज इक्वल टू आर थीटा एंड आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एल इज इक्वल टू आर थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर। इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि भाई आर्क अपन रेडियस हमें एंगल देता है। ओके, यहाँ पे आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एंगल है उसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होगी? डिग्री में तो हमें पता है कि भाई वो कंप्लीट रिवोल्यूशन की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री मिलती है। यहाँ पे कंप्लीट रिवोल्यूशन की वैल्यू कितनी मिलेगी? क्योंकि ये रेडियन है। तो देखते तो हमें पता है कि भाई जो सर्कल है उसका सरकमफरेंस कितना होता है? टू पाई आर, इतना ही होता है। तो सपोज यहाँ पे ये हमारी इनिशियल रे ए थी और उसने ये कंप्लीट रिवोल्यूशन किया और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गए, तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। दैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सरकमफरेंस के जितना। तो यहाँ पे हम जो हमें आर्क मिली उसकी वैल्यू क्या मिलेगी?
आर्क अपन रेडियस जो है, आर्क की जगह हम सर्कमफेरेंस को लिखेंगे क्योंकि उसने 2 पाई जितना डिस्टेंस कवर किया है। नीचे रेडियस तो थी ही, ये आर एक दूसरे को काट डालेंगे और हमें मिलेगा 2 पाई। तो ये जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पाई मिलेगी रेडियन में। ओके, डिग्री में वो 360 थी, यहाँ पे रेडियन में उसकी वैल्यू 2 पाई मिल रही है। नाउ रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, उसके पहले एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पे आते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। अरे यार, तो रियल नंबर एंड रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है? तो सपोज यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा सर्कल, ओके, और ये एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे हम एक कंसिडर करते हैं कि भाई यहाँ पे एक स्केल रखी गई है जो बेंडेबल है। दैट मीन्स उसको हम बेंड करते हैं इस तरह, ऐसे मोड़ सकते हैं। तो इन स्केल पे कुछ नंबर्स होंगे जैसे कि 0, 1, 2 ऐसे कुछ करके। तो अगर इसकी रेडियस 1 यूनिट हो, ओके, और ये एक ओरिजिन पे हो और ये हमारा रे ए हो, और हमने इसको क्या किया, रोटेट करवाया, कहाँ तक, बी तक, तो हमें कुछ यहाँ पे एंगल मिलेगा, वो डिग्री में होगा। तो यहाँ पे अगर इस स्केल को ऐसे मोड़ेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने बी तक हमने इस रे को लाए हैं, हम रोटेट किया है, उसकी वैल्यू और इस स्केल की वैल्यू दोनों सेम ही आएगी, ओके, क्योंकि एंगल जो है वो शो करेगा स्केल पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यानी कि अगर ये 30 डिग्री कह दो, या फिर सपोज यहाँ पे π/2 ले लो, तो स्केल पे भी उसकी वैल्यू π/2 ही आई। अगर ये हमने रोटेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया होता तो ये नेगेटिव आता। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से इस स्केल को मोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी जो दोनों ही सेम हो। तो यही रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल का वीडियो मैं आपको शो करूंगा, जिसमें एक रियल स्केल और सर्कल लेके आपको शो करूंगा कि कैसे ये दोनों रिलेटेड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो रेडियन और डिग्री के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ओबियस बात है 2 यूनिट है हमारे पास, तो कुछ तो रिलेशन होगा। जैसे कि मीटर और किलोमीटर में कुछ रिलेशन है। 1 किलोमीटर दैट मीन्स कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ओके। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर। तो इन ऐसे स्केल्स के बीच में अगर रिलेशन हो तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो एंगल के 2 यूनिट है, रेडियन और डिग्री, उसके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। तो यही रिलेशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सो दोस्तों, हमें पता है कि भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री में कितना एंगल कवर होगा, 360 डिग्री जितना,
और रेडियन में हमें 2 पाई मिलेगा। तो ये दोनों सेम ही है। इन दोनों को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 180 आएगा, और अगर इसको पाई से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आएगा। 180 अपन पाई, ये हमें किस में मिला? डिग्री। और ये क्या है? रेडियन। दैट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई। ये एक रिलेशन मिला। सेकंड रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 को अगर इस तरफ लाए तो 180 डिग्री रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री के इक्वल क्या होगा? पाई बाई 180 रेडियन। बेसिकली 1 डिग्री का अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें कैसे? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 और 180 तो है ही, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01746। ओके। और जो 1 रेडियन है, जो कितना मिल रहा था हमें? 180 डिग्री अपन पाई, तो उसकी वैल्यू आएगी 57 डिग्री एंड 16 मिनट। क्लियर? आई थिंक सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे और एक चीज़ बता देता हूँ कि रेडियन में जो एंगल होगा उसको हम या तो अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और बातें जैसे कि 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो वो पाई बाई 6 हो जाएगा। 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आगे हम एग्जांपल्स करेंगे ओके नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड टू अवर यूट्यूब चैनल। आगे अभी ये चैप्टर ख़त्म करना है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर ओएसिस एजुकेशंस यूट्यूब चैनल। Thank you for watching and stay tuned. Okay, we'll meet soon. Okay, thank you.